हेलो एवरीवन, मैं हेमंत साहू। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल हेमंत साहू स्टडी सर्कल। क्लास 10th की साइंस का चैप्टर नंबर 4 देखेंगे हम, कार्बन एवं उसके यौगिक। ठीक है, कार्बन एवं उसके यौगिक। तो ये तो आप जानते ही हैं कि कार्बन क्या है, तत्व है। ठीक है, तो सबसे पहले कार्बन के बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है कि कार्बन में श्रृंखलन का गुण पाया जाता है। कार्बन के अपर रूप लिखिए, या कार्बन की संयोजकता कितनी होती है, या इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है। तो सब कुछ जो भी डाटा होता है अपन कार्बन के बारे में पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो कार्बन जो है वो एक तत्व है। इसका परमाणु क्रमांक कितना है, 6, और लगभग परमाणु द्रव्यमान कितना है, 12 है ना। ये क्या होगा, इसका परमाणु क्रमांक। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा, नाइन्थ कक्षा में हम पढ़ के आए हैं कि परमाणु क्रमांक इसका 6 है, मतलब पहली कक्षा में 2 होंगे और दूसरी कक्षा में बचे हुए 4 इलेक्ट्रॉन होंगे। ठीक है, तो इस आधार पर इसकी संयोजकता कितनी हो जाएगी, इसकी संयोजकता हो जाएगी 4। मतलब ये जो आपका कार्बन है, इसकी अंतिम कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन हैं, जिसके आधार पर यह अपने 4 इलेक्ट्रॉन किसी दूसरे से ले सकता है। मतलब 4 इलेक्ट्रॉन को जब ये ले लेगा तो ये क्या बना लेगा, यौगिक का निर्माण कर लेगा। ठीक है, इस प्रकार कार्बन की संयोजकता 4 है आपकी। फिर कार्बन में क्या पाया जाता है, श्रृंखलन का गुण। श्रृंखलन गुण का मतलब क्या है कि ये जो है आपका लगातार यौगिक का निर्माण कर सकता है। जैसे ये CH4 हो गया, ठीक है, मीथेन हो गया, मीथेन का निर्माण कर लिया। इसी प्रकार से C2H6 हो गया। ठीक है, और प्रत्येक कार्बन की क्या है, संयोजकता भी पूर्ण है। यहाँ ये इसकी 4 हो गए और यहाँ ये इसकी 4 हो गए। तो ऐसे ये कार्बन कार्बन लगातार ये क्या कर सकता है, बना सकता है। तो इसी के आधार पर इसको क्या बोला जाता है कि इसमें क्या पाई जाती है, श्रृंखलन का गुण पाया जाता है। ठीक है, कार्बन में। फिर बात करें इसके अपर रूप की, तो इसकी प्रकृति में कुछ अपर रूप ज्ञात हैं। जैसे आपका हो गया हीरा, ग्रेफाइट, और एक और है, एक वैज्ञानिक के नाम पर रखा गया है, बकमिंस्टर फुलेरीन। ठीक है, बकमिंस्टर फुलेरीन, जिसे C60 भी बोला जाता है, जिसमें कार्बन के 6 अणु उपस्थित होते हैं। एक बॉल के आकार का ये संरचना होती है, और ये ग्रेफाइट की संरचना होती है कुछ इस प्रकार से। इस प्रकार से कुछ बकमिंस्टर ग्रेफाइट की संरचना होती है। तो ये कार्बन में जो हो गया आपका डाटा हो गया कि कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 होता है, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 और 4 होता है, संयोजकता इसकी 4 हो जाएगी, इसमें श्रृंखलन का गुण होता है, इसके ये कुछ हो गए अपर रूप। इस प्रकार से ये यौगिकों का निर्माण करता है। ठीक है, इसके बाद आ जाते हैं अपन कार्बन में पाए जाने वाले बंधन पर। मतलब इनमें कौन से बंध पाए जाते हैं। तो कार्बन जो है आपका, इसमें पाया जाता है
सहसंयोजी बंध। अब सहसंयोजी बंध क्या होती हैं? तो दो परमाणुओं के बीच क्या होता है? इलेक्ट्रॉन युग्म का संबंध होता है आपस में, उसे क्या कहा जाता है? सहसंयोजी बंध कहा जाता है। जब दो परमाणु आपस में इलेक्ट्रॉनों के माध्यम से क्या किए होते हैं? बंधन किए होते हैं, तो उसे सहसंयोजी बंध कहते हैं। मतलब साथ साथ रहकर बंधन करना क्या कहलाता है? सहसंयोजी बंध कहलाता है। ठीक है, अब सहसंयोजी बंध के कुछ उदाहरण देख लेते हैं। वास्तव में क्वेश्चन आता है इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना, तो इसके आधार पर जो है हम इसकी इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना देखेंगे। जैसे कि पहला ले लेते हैं हम H2। ठीक है, हाइड्रोजन क्या है? हाइड्रोजन ने आपस में क्या किया? संयोग किया, जिसके माध्यम से हाइड्रोजन के अणु का एक निर्माण कर लिया। तो ये हाइड्रोजन क्या होगा? किस तरीके से होगा? एक अणु, एक परमाणु ये हो गया और एक परमाणु ये हो जाएगा। ये हो गया हाइड्रोजन, ये हो गया हाइड्रोजन। यहाँ पर क्या हो जाएगा? एक इलेक्ट्रॉन युग्म का क्या हो जाएगा? आपस में संयोग। याद रहे, हम इलेक्ट्रॉन युग्म मतलब चित्रण हम सिर्फ किसका करते हैं? इलेक्ट्रॉन जो संयोग करते हैं केवल उन्हीं का चित्रण करते हैं। तो परमाणु क्रमांक हाइड्रोजन में क्या होता है? हाइड्रोजन 1 और हाइड्रोजन 1, मतलब एक एक इलेक्ट्रॉन है, तो एक एक की क्या है? इसको जरूरत है अपनी संयोजकता पूर्ण करके अष्टक प्राप्त करने की। तो उसके आधार पर ये क्या कर लेते हैं? 1 + 1 मिला के 2 बना लेते हैं। और 2 क्या है? एक आपकी वो अक्रिय गैस की संयोजक जो है संरचना निर्मित कर लेते हैं। मतलब जैसा आकार अक्रिय गैसों का होता है, उत्कृष्ट गैसों का होता है, जिसका अष्टक पूर्ण होता है पहले से, वैसे ही इसका निर्माण हो जाता है। तो ये हाइड्रोजन मिलके हाइड्रोजन के अणु का निर्माण कर लेता है। ठीक है, इसी के आधार पर देख लेते हैं अपन O2 को। तो O2 क्या है? O2 जो है ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है? O8 और O8, 2 और 6, 2 और 6, मतलब इसको भी 2 की जरूरत है और इसको भी 2 की जरूरत है अपन अष्टक पूर्ण करने की। तो ये वास्तव में क्या कर लेते हैं? आपस में ही संयोग कर लेते हैं, जिस कारण से इसका भी अष्टक पूर्ण हो जाता है और इसका भी अष्टक पूर्ण हो जाता है। इसे भी कहते हैं सहसंयोजी बंध। ये कैसे बनाता है? एक ऑक्सीजन ये हो जाएगा और एक ऑक्सीजन ये हो जाएगा। ये भी ऑक्सीजन, ये भी ऑक्सीजन, लेकिन यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन का युग्म है? 2 इलेक्ट्रॉन का युग्म है, इसलिए एक युग्म ये हो गया और एक युग्म ये हो गया। इस तरीके से ये क्या हो जाता है? इलेक्ट्रॉन संयोग कर लेता है। तो ये क्या कहलाते हैं? ये जो दिए हुए हैं इसके क्या हैं? संयोजी इलेक्ट्रॉन युग्म, जिन्होंने आपस में क्या किया है? संयोग करके O2 का निर्माण किया है। ठीक है, इसी प्रकार से हो जाएगा आपका NH3, मतलब नाइट्रोजन से बनने वाले हाइड्रोजन जुड़ने वाले। अब नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 7। तो 2 और 5, इसको कितने की जरूरत है? 3 की जरूरत है ना? तो इसके साथ जो ये 3 हाइड्रोजन जुड़ रहे हैं 1H1 1H1, तो ये 1 + 1 + 1, तो ये क्या कर लेंगे? तीनों मिला के इसको दे देंगे इलेक्ट्रॉन, जिसके कारण इसकी संयोजकता भी पूर्ण हो जाएगी और ये भी अपने आप में पूर्ण हो जाएंगे। ठीक है, तो ये जो आपका अमोनिया है ये किस तरीके से बनेगी? इसकी संरचना ये हो गया नाइट्रोजन, एक हाइड्रोजन यहाँ हो जाएगा, एक हाइड्रोजन यहाँ हो जाएगा, एक हाइड्रोजन यहाँ हो जाएगा,
और यहाँ पर एक एक इलेक्ट्रॉन युग्म का क्या कर देते हैं, संयोग कर देते हैं। इस प्रकार जो है ये काय का निर्माण हो जाता है, अमोनिया का निर्माण हो जाता है ना। ऐसे और कई भी उदाहरण हैं, कई और सारे उदाहरण हैं जिनको अपन देखते हैं। जैसे एक है आपका H2O। H2O में क्या होता है, हाइड्रोजन 1 और ऑक्सीजन 8, तो 2 और 6। इसको कितने की जरूरत है, 2 की है। तो ये दोनों आपस में इसको क्या कर देंगे, इलेक्ट्रॉन की साझेदारी कर देंगे, जिसके कारण हाइड्रोजन का भी अष्टक पूर्ण हो जाएगा दोनों का, और ऑक्सीजन का भी अष्टक पूर्ण हो जाएगा। ठीक है, तो कैसी संरचना बन जाएगी इसकी, इसकी संरचना कुछ इस प्रकार से बन जाएगी। ये बीचों बीच क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन हो जाएगा, और दोनों साइड क्या हो जाएंगे आपके हाइड्रोजन। ठीक है, एक हाइड्रोजन यहाँ हो जाएगा, एक हाइड्रोजन यहाँ हो जाएगा। यहाँ पर भी एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी है और एक इलेक्ट्रॉन की यहाँ साझेदारी है। इसी प्रकार से एक एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी यहाँ है। इस प्रकार से ये क्या बन जाता है, आपका सहसंयोजी बंध द्वारा H2O का निर्माण हो जाता है। ठीक है, फिर बात करें CO2 की। तो CO2 का निर्माण कैसे होता है, एक कार्बन है, 6 2 4, कितने की जरूरत है, 4 की है। ऑक्सीजन 8, अब ऑक्सीजन 2 है तो ऑक्सीजन फिर से 8, तो 2 और 6, यहाँ पर भी 2 और 6, 2 की जरूरत इसको है, 2 की जरूरत इसको है। तो ये 2 और 2 4, और ये 4, ये आपस में ही संयोग करके क्या बना लेते हैं, यौगिक का निर्माण कर लेते हैं। तो ये हो जाता है CO2। ठीक है, अब ये संरचना कैसे हो जाएगी, बीचों बीच क्या हो जाएगा, आपका कार्बन हो जाएगा, और दोनों तरफ क्या हो जाएंगे, ऑक्सीजन। ठीक है, दोनों तरफ ऑक्सीजन हो जाएंगे इस प्रकार से। और एक ध्यान रहे, यहाँ पर 2-2 का इलेक्ट्रॉन युग्म जुड़ रहा है, तो 2-2 इलेक्ट्रॉन युग्म कुछ इस प्रकार से होंगे। ठीक है, क्योंकि कार्बन की संयोजकता कितनी होती है, 4 होती है, तो इसकी 4 की जरूरत है। तो 2 ये ऑक्सीजन देगा और 2 ये ऑक्सीजन देगा। इस प्रकार से ये क्या हो जाती है, इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना निर्मित हो जाती है CO2 के मध्य। ठीक है, फिर बात करें क्लोरीन की, क्लोरीन के अणु की। तो क्लोरीन का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 17, मतलब 2 8 और 7। एक और क्लोरीन है, इसका भी 2 8 और 7, एक की जरूरत इसको है, एक की जरूरत इसको है। तो ये आपस में ही साझेदारी क्या कर देते हैं, पूर्ण कर देते हैं। तो ये सहसंयोजी बंध का निर्माण कर लेते हैं। तो इसकी संरचना कुछ इस प्रकार से हो जाती है, एक क्लोरीन ये हो जाएगा और एक क्लोरीन ये हो जाएगा। क्लोरीन क्लोरीन, और ये क्या कर लेते हैं, एक इलेक्ट्रॉन युग्म की साझेदारी कर लेते हैं। ठीक है, इस प्रकार से इनमें क्या हो जाता है, आबंधन हो जाता है। और भी कई संरचनाएं हैं हालांकि। ठीक है, इसके बाद देखते हैं अपन कि बंधन जो होते हैं ये माने बंध पाए जाते हैं ये कार्बन में, ये 3 प्रकार के पाए जाते हैं। पहला क्या होता है, एकल बंध। अब एकल बंध क्या कहलाते हैं, वे आबंध जिनमें
एकल या एक इलेक्ट्रॉन युग्म की साझेदारी होती है उन्हें क्या कहा जाता है? एकल बंध कहा जाता है। या एकल बंध वे आबंध होते हैं जिनमें कार्बन से जुड़ने वाले परमाणु एकल आबंध या एक इलेक्ट्रॉन युग्म द्वारा जुड़े होते हैं। एक इलेक्ट्रॉन युग्म द्वारा जुड़े हुए परमाणु यौगिक को क्या कहा जाता है? एकल आबंध कहा जाता है, जिस आबंध से वो जुड़ते हैं। ठीक है, तो ये एकल बंध की परिभाषा हो जाएगी। अब एकल आबंध होते क्या है? जैसे CH4, ये कैसे जुड़ा हुआ होगा? CH4, ठीक है। और एक बात और, एकल बंध के साथ साथ हम पढ़ेंगे यहाँ पर दो चीजें और पढ़ेंगे कि ये यौगिक जो होते हैं, कार्बनिक यौगिक, ये दो प्रकार के होते हैं। तो ये वास्तव में जिनमें एकल बंध होता है वो संतृप्त कार्बनिक यौगिक कहलाते हैं। संतृप्त कार्बनिक यौगिक, ठीक है, जिनमें एकल बंध होता है। तो ये क्या हो गया आपका? CH4 हो गया, जिनमें एकल बंध द्वारा क्या जुड़ी है? कार्बन जुड़ा हुआ है। दूसरा ले लेते हैं C2H6, इसमें कैसे जुड़ा होगा? दो कार्बन ले लिए और 1 2 3 4 5 6, इस कार्बन की संयोजकता 4 दिख रही, इसी प्रकार से इस कार्बन की संयोजकता भी 4 दिख रही, तो दोनों की संयोजकता पूर्ण है। तो ये भी क्या कहलाएगा? एकल बंध से जुड़ा हुआ या बना हुआ यौगिक कहलाएगा। थर्ड की बात करें तो C3H8, ये क्या है? मैथेन। ये क्या है? एथेन। और ये क्या है? प्रोपेन। ठीक है, प्रोपेन कैसा होगा? C3 है तो ये 3 कार्बन हो गए और 1 2 3 1 2 1 2 3, इस कार्बन की संयोजकता भी 4 हो गई, इस कार्बन की संयोजकता भी 4 हो गई और इस कार्बन की संयोजकता भी 4 हो गई। इस प्रकार से क्या होते हैं? ये यौगिक आपस में बनते हैं कार्बन और हाइड्रोजन के संयोग से। ठीक है, और देखें तो ये मेथेन एथेन प्रोपेन। चौथा हो जाएगा आपका ब्यूटेन, जिसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? C4H10, जिसमें कार्बन 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 4 कार्बन हो जाएंगे और यहाँ पर क्या जुड़ जाएंगे? इनसे हाइड्रोजन जुड़ जाएंगे। कितने? 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, C4H10 ये हो गया आपका ब्यूटेन। फिर होता है आपका पेंटेन, C5H12। ये कैसे जुड़ते हैं? 1 2 3 4 5, 5 कार्बन, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, यहाँ क्या जुड़ जाएंगे? सारे के सारे हाइड्रोजन जुड़ जाएंगे। इस प्रकार से ये संरचनाएं बनती जाती हैं। इसी प्रकार से क्या हो जाता है? 6 हेक्सेन हो जाता है। हेक्सेन क्या होता है? C6H14 होता है। 7 क्या होता है? हेप्टेन होता है। हेप्टेन क्या है? C7H16 है। 8 क्या हो जाएगा? ऑक्टेन। ऑक्टेन क्या होता है? C8H18 होता है। 9 क्या हो जाएगा? नॉनेन। नॉनेन क्या होता है? C9H20 होता है। और 10वां क्या हो जाता है? डेकेन। डेकेन का क्या होता है? C10H22। इस प्रकार से ये आगे जो है यौगिक बन जाते हैं। ये आपके लिए होमवर्क में है ना? इनको आपको बनाना है। ठीक है, बना के बताना है कि ये आप बना सकते हैं या नहीं बना सकते। ठीक है, इस प्रकार से ये एकल बंध पाए जाते हैं। और संतृप्त कार्बनिक यौगिक जो है, संतृप्त कार्बनिक यौगिक में एकल बंध पाए जाते हैं। एकल बंध की परिभाषा हम बता चुके हैं। संतृप्त कार्बनिक यौगिक की क्या हो जाएगी? वे कार्बनिक यौगिक जिनका निर्माण एकल बंध द्वारा होता है उन्हें संतृप्त कार्बनिक यौगिक कहा जाता है। ठीक है,
है आपका द्विआबंध। तो द्विआबंध क्या होता है? जिसमें डबल बॉन्ड पाया जाता है। परिभाषा क्या हो जाएगी? वे कार्बनिक यौगिक जिनका निर्माण दो इलेक्ट्रॉन युग्म के आधार पर होता है या दो इलेक्ट्रॉन युग्म के आपस में सहसंयोजी बंध द्वारा होता है, उन्हें द्विआबंध कहा जाता है। और इस प्रकार से बने यौगिकों को क्या कहा जाता है? असंतृप्त कार्बनिक यौगिक। तो असंतृप्त कार्बनिक यौगिक क्या कहलाएंगे? वे कार्बनिक यौगिक जिनका निर्माण द्विबंध या त्रिबंध के माध्यम से होता है, उन्हें असंतृप्त कार्बनिक यौगिक कहा जाता है। यहाँ हम देख लेंगे द्विआबंधन और यहाँ हम देख लेंगे त्रिआबंधन, मतलब ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है। तो द्विआबंध का एक बहुत अच्छा उदाहरण है एथीन। एथीन का फॉर्मूला क्या होता है? C2H4, मतलब कार्बन 2 और हाइड्रोजन 4। तो ये कैसे जुड़े होंगे? कार्बन कार्बन हाइड्रोजन इस साइड जोड़ सकते हैं अपन। यहाँ ये क्या हो जाएगा? डबल आबंध। अब आप कहेंगे कि कार्बन 2 है और हाइड्रोजन 4 है, जबकि आपने पढ़ा है C2H6, तो वहां सिंगल बॉन्ड होता था। ठीक है। हमें क्या ध्यान रखना है? किसी भी यौगिक में कार्बन की संयोजकता 4 होनी चाहिए, कैसे भी हो। तो यहाँ देखिए आप इसको, कार्बन के साथ दो आबंध ये हो गए, 2 3 4 हो गए 4। इसी प्रकार से इस कार्बन की बात करें तो 2 और 2 4, संयोजकता पूर्ण है, इसी प्रकार से होती है। तो एथीन के बाद क्या आ जाएगा आपका? अगला प्रोपीन। प्रोपीन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? बना के देख लेते हैं, अपने आप बन जाएगा। C डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड, बॉन्ड बाद में लगाएंगे C। ठीक है। प्रोपीन होगा ये। मेथेन में 1, एथेन में 2 और प्रोपेन में 3। तो एक कितने जुड़ने हैं इसके साथ? जितने कार्बन, उससे 2 गुने से 2 ज्यादा क्या हो जाएंगे इसके? हाइड्रोजन। ठीक है। जैसे C2H4 था, तो अगला क्या होगा? 4 संयोजकता होनी चाहिए, तो 2 क्या कर दो? यहाँ जोड़ दो, एक हाइड्रोजन ये हो जाएगा, एक हाइड्रोजन ये हो जाएगा, और ये जुड़ जाएगा आपका डबल बॉन्ड से। तो ये 4 हो गई, फिर 2 ये और 2 ये, है ना। या फिर अगर आप इसको सिंगल बॉन्ड से जोड़ना चाह रहे हैं तो यहाँ पर सिंगल बॉन्ड लगा दो, है ना, और 1 2 ये हो गए। ठीक है। और एक क्या हो जाएगा? यहाँ जुड़ जाएगा। तो इस कार्बन की कितनी हो जाएगी? 2 3 और 1 4। इस कार्बन की 1 2 3 और एक यहाँ जोड़ दो तो 4। ये जुड़े ही हैं। ठीक है। तो ये कितने हो गए? C3H6। ये हो गया आपका प्रोपीन। इस प्रकार से यौगिक का निर्माण होता है। इस कार्बन की संयोजकता देखें तो 4 ये है, इस कार्बन की संयोजकता देखें तो 4 ये है, और इस कार्बन की संयोजकता देखें तो 4 इसकी भी पूर्ण है। ठीक है। तो कार्बन की संयोजकता ध्यान रखनी है। फिर अपन बात कर लेते हैं काय पर? त्रिआबंध पर। तो त्रिआबंध में एक अच्छा उदाहरण है एथिलीन, या इसी को बोला जाता है एसिटिलीन। ठीक है। अब एसिटिलीन क्या होता है? इसका फॉर्मूला होता है C2H2। मतलब ये कैसे जुड़ेगा? ये जुड़ेगा आपका कार्बन कार्बन, एक हाइड्रोजन इस साइड, एक हाइड्रोजन इस साइड। तो इस कार्बन की संयोजकता एक ये हो गई, एक ये हो गई, 3 और पूर्ण करनी है, तो यहाँ क्या जुड़ जाएंगे? 3 बंध जुड़ जाएंगे। तो ये इसकी भी 4 हो जाएगी, 3 और 1 4, और इसकी भी 4 हो जाएगी, 3 और 1 4। इस प्रकार से ये यौगिक का निर्माण हो जाएगा। एथिलीन के बाद क्या आ जाएगा अगला?
प्रोपिलीन, ये क्या हो जाएगा सी सी सी। जितने कार्बन उससे उतने ही क्या होने चाहिए, हाइड्रोजन होने चाहिए। अब देखते हैं होते हैं या नहीं है। एक यहाँ हाइड्रोजन जोड़ दिया, इसकी संयोजकता ये 4 हो गई, 3 और 1 4। अब इसकी देखें तो 3 और 1 4 हो गई, लेकिन यहाँ पर कितनी है, इस कार्बन की देखें तो एक ये है, तो क्या कर दो 1 2 3 क्या कर दो, यहाँ पर हाइड्रोजन जोड़ सकते हैं, है ना। इस प्रकार से एक हाइड्रोजन एक हाइड्रोजन एक हाइड्रोजन, तो ये क्या हो जाएगा C3H4 हो जाएगा। संयोजकता कार्बन की पूर्ण होनी चाहिए, तो ध्यान से देखें तो 3 ये है और 1 ये 4, इसकी हो गई पूर्ण। अब इसकी बात करें तो 3 ये और 1 ये तो 4, और इस कार्बन की बात करें तो 1 2 3 4, तो C3H4 का हो जाएगा प्रोपिलीन। ऐसे क्या बन जाएगा ब्यूटिलीन। ऐसे ही बाकी सभी यौगिकों के निर्माण होते जाएंगे। तो ये क्या कहलाता है असंतृप्त कार्बनिक यौगिक, जिनमें द्विआबंध त्रिआबंध पाए जाते हैं। ठीक है, और उदाहरण देखते हैं। जैसे सी डबल बॉन्ड सी सी सी। अब इसकी संयोजकता देखनी है तो 2 यहाँ जुड़ जाएंगे, ठीक है, एक ये हो गया 2 ये हो गए, तो एक यहाँ जुड़ जाएगा, है ना। अब इसमें कितने हैं, एक ये हो गया इसका, एक ये जुड़ जाएगा, एक ये जुड़ जाएगा, या फिर यहाँ पर क्या लगा दो डबल बॉन्ड लगा दो, तो एक यहाँ हो जाएगा, लेकिन फिर वो 3 हो जाएगी, एक यहाँ लगा दिया, और अब इसकी एक ये है तो 1 2 3 हो जाएगी। तो इस प्रकार से बाकी यौगिकों का भी निर्माण किया जा सकता है। ये है क्या C4 1 2 3 4 हाइड्रोजन 2 3 4 5 6 7 C4H7। ध्यान से देखें तो इसकी संयोजकता भी ये 4 पूर्ण है, इसकी संयोजकता ये एक्स्ट्रा थी यहाँ पर 2 3 और 1 4 है, ठीक है। इसकी बात करें तो 1 2 3 है, तो एक हाइड्रोजन यहाँ जोड़ दो, ये 4 हो जाएगी। इसकी संयोजकता देखें तो 1 2 3 4, इसकी 1 2 3 4, इसकी 1 2 3 4 और इसकी 1 2 3 4, ठीक है। कोई भी यौगिक हो, ध्यान ये रहे कि 3 3 6 2 8 है, सॉरी ये C4H8, कोई भी यौगिक है, ध्यान ये रहे कि कार्बन की संयोजकता क्या होनी चाहिए, हमेशा पूर्ण होनी चाहिए, ठीक है। तो इस प्रकार से इनमें आबंधन पाया जाता है। और भी कई सारे यौगिक हैं, है ना। जैसे आप ले लो किसको, बेंजीन को ले लो, तो बेंजीन क्या होता है C6H6, तो ये CH 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 और ये CH, इस प्रकार से यौगिक आपस में जुड़े होते हैं। लेकिन हर कार्बन की कितनी होनी चाहिए, 4 होनी चाहिए। तो एक इससे ये जुड़ा हुआ है ना, एक इससे ये जुड़ा हुआ है, एक इससे ये जुड़ा है, एक इससे ये जुड़ा है, और एक इससे ये जुड़ा है, और यहाँ पर भी एक ये जुड़ा है। अब ध्यान दें अगर, तो एक कार्बन की एक ये हो गई संयोजकता, दूसरी ये हो गई, तीसरी ये हो गई, तो एक कम है, इसलिए क्या कर दिया जाता है, आबंध ये बना दिया जाता है। अब कितनी हो गई, 1 2 3 और 1 4, इसकी 1 2 3 और 1 4, ये दोनों क्लियर हो गए। फिर इसकी 1 2 3 है, इसलिए यहाँ पर क्या लगा दिया जाएगा, फिर से एक डबल बॉन्ड कर दिया जाएगा। अब क्या हो गई, 1 2 3 4, इसकी 1 2 3 4, इसकी 1 2 3, तो यहाँ पर भी एक और आबंध लगा दिया, तो 1 2 3 4 और इसकी 1 2 3
प्रकार से ये क्या हो जाता है, बेंजीन का फॉर्मूला C6H6 हो जाता है, जो कि बताता है कि इनमें क्या पाया जाता है, डबल बॉन्ड पाया जाता है। ठीक है, कार्बन की संयोजकता भी पूर्ण हो गई। तो इस प्रकार से ये आपके एकलाबंध द्विआबंध होते हैं जो असंतृप्त कार्बनिक यौगिकों में पाए जाते हैं। ठीक है, इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।